जिला मोतिहारी केसरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक विजेता सानली मिश्रा समाजसेवी से हमारे संवाददाता महेश सिंह ने बातचीत की। आइए देखते हैं मोतिहारी से खास रिपोर्ट। नमस्कार टीवी मैम, केसरिया विधानसभा के पब्लिक जनतागण इस बार भारी मत से विजयी बना है, तो उन पर क्या कहना चाह रहे हैं उन लोगों से? मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने परिवार के सदस्यों को, केसरिया विधानसभा के। उन्होंने जिस तरह से पिछले 5 साल में मुझे मान सम्मान स्नेह प्यार दिया, उसी तरह से चुनाव में भी अपना एक एक वोट दे के अपनी बेटी के अपमान का बदला लिया। उन्होंने केसरिया के अपमान का बदला लिया, सारी महिलाओं के अपमान का बदला लिया। तो उनको आभार प्रकट करती हूँ। और उन्होंने विकास की और न्याय के साथ विकास की ओर वोट किया। उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की ओर वोट किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना काम किया है, उसको देख के उसको सराहा और उसको और आगे करने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए वोट किया, केसरिया को विकसित करने के लिए वोट किया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। केसरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले टर्म आप जो कार्य करके धरातल पर दिखाए हैं, उससे भी अधिक से अधिक इस बार कार्य करके दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि हर कोने कोने में हमारा काम दिखता है। अब और भी आपको काम दिखेगा, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से पता है कि कहाँ पे क्या काम करना ज़रूरी है और कहाँ पे क्या काम बाकी रह गया है। तो सारा काम हमारी लिस्ट में है और उसको मैं करना शुरू करूँगी। 2 बार केसरिया विधानसभा के पब्लिक जनतागण आपको भारी मत से विजयी बनाए हैं, तो उन लोगों से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? उन्होंने इतिहास रचा है, और इतिहास रचा है तो कभी भी उनको ये महसूस नहीं होगा कि कुछ गलत किया। उनकी बेटी बहन हमेशा उनकी सेवा में है, उनके हर सुख दुख में थी, है और धन्यवाद। सर, 2 शब्द जानना चाहते हैं कि केसरिया विधानसभा को भारी मत से आप विजयी बनाए हैं 2 बार, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये केसरिया के मान सम्मान का जीत है, केसरिया के महिलाओं की जीत है, केसरिया के महिलाओं के मान सम्मान की जीत है, और केसरिया के भाग्य विधाता जो ये बनी है मैम, निश्चित रूप से केसरिया के लिए ऐसा विकास का रफ्तार दौड़ेगा, गाड़ी दौड़ेगा तेज में, कि ये पूरा बिहार देखेगा कि केसरिया एक माइलस्टोन बना है। एक अपने आप में एक ऐसा माने ये महसूस कराएगा लोगों को कि हाँ, केसरिया के लोगों ने जो विश्वास इन पर जताया है वह पूर्ण रूप से भली भांति इन्होंने पूर्ण करके दिखाएंगी, और केसरिया पूरे बिहार में इतिहास रचने जा रहा है। बिहार सरकार नीतीश जी से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है कि केसरिया विधायक को वो मंत्री बनाए, और यहाँ की जो क्षेत्र की जनता जो उम्मीद लगाए हुए हैं उस उम्मीद को पूरा करें। तो इस बार भारी मत से विजयी जो मैडम हुए हैं, उनको मंत्री बनाने का क्या? निश्चित रूप से केसरिया के लोग के मन में ये है कि मैडम को पिछले बार ही नीतीश कुमार के द्वारा पिछले बार ही हम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि ये मंत्री बनेंगी, और इस बार यह प्रचंड जीत जो है वह मंत्री बनने के लिए ही दिया गया है इनको। धन्यवाद। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के आप लोग भारी मत से विजयी बनाए हैं, तो नीतीश कुमार जी से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? उनका बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ज़्यादा विकास का काम किए हैं, और केसरिया का जनता यही चाह रहा है कि भी इस बार इनको मंत्री बनाया जाए जी। जो बाकी काम है ये जरूर करेंगे। पिछले टर्म जो कार्य करके दिखाए किए हुए हैं, उससे भी अधिक से अधिक करेंगे जी। केसरिया विधानसभा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? केसरिया विधानसभा में जो हमारी फुआ जी जीती हुई हैं, और मैं पिछले चुनाव से भी ज़्यादा से जीती हैं, और विकास के काम बहुत ज़्यादा की हैं, और अब इस मरतबा जो जीती हैं, हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए हैं कि इस मरतबा ये मंत्री बनेंगी, और इंशाअल्लाह मंत्री का पोस्ट उनको मिलना चाहिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि मंत्री किसी भी हाल में केसरिया में आए। बिहार सरकार नीतीश जी से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं केसरिया विकास के लिए, पूरे बिहार के लिए विकास के काम नीतीश जी ने किया है जी, और अभी उनकी जीत भी हुई है, विकास पे जीत हुई है। तो मंत्री बनाने का वो तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी केसरिया के क्षेत्र में जो विधायक जीती हैं, फुआ जी जीती हैं, इनको मंत्री बनाया जाए जी। नमस्कार। उनसे पीछे
है जी नमस्ते। केसरिया विधानसभा के बारे में 2-4 शब्द बोल दीजिए। केसरिया विधानसभा ने इतिहास रखा है। नीतीश और नरेंद्र मोदी काम के अलावा शालिनी मिश्रा का काम बोल रहा है जी। और ये काम की जीत है और काम का इनाम है कि दोबारा मिले। और मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार इनको मंत्री चंपारण कोटे से कोई मिनिस्टर बने, सबसे पहले शालिनी मिश्रा को मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? इनको मिनिस्टर बनावे, नीतीश कुमार शालिनी मिश्रा को निश्चित मिनिस्टर बनावे और शालिनी मिश्रा क्वालिफाई करते मिनिस्टर के लायक। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार हमारी जन आवाज को सुनेंगे। धन्यवाद।